नमस्ते दोस्तों। आज का मेरा विषय है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन मतलब क्या? ट्रांसलेशन मतलब जो mRNA बना है ना और जो tRNA बना है उससे अब हम प्रोटीन कैसे बनाएंगे उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि राइबोसोम्स के बारे में जो प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम यूकैरियोट में दो हिस्सों में बांटे जाते हैं, 60S और 40S। 60S बड़ा हिस्सा होता है और 40S छोटा हिस्सा होता है। और प्रोकैरियोट्स में यानी कि कम विकसित सेल्स में 50S का बड़ा वाला राइबोसोम होता है और 30S का छोटा वाला राइबोसोम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशन होता क्यों है। ट्रांसलेशन इसलिए होता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, प्रोटीन का निर्माण हो सके। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिवेशन की। ये क्या है? ये है tRNA। अब tRNA का ये स्ट्रक्चर ठीक है, बट इधर क्या है? ये क्यों है? इधर अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड अटैच होने के बाद ही ये प्रोटीन निर्माण के लिए उपयुक्त है। यानी कि tRNA तभी काम करेगा जब इसके ऊपर एक अमाइनो एसिड हो। ठीक है, यहाँ पे अमाइनो एसिड है इसलिए यहाँ पे ये 3 आए UAC। इसका महत्व मैं आपको बाद में समझाऊंगी, बट UAC आता है। ठीक है, इसके बाद ये इनिशिएशन का पार्ट है, बट कभी कभार ना इसको एक्टिवेशन में भी लिखा जाता है। तो ये इनिशिएशन के फर्स्ट पार्ट में या फिर एक्टिवेशन के ही पार्ट में 40S राइबोसोम होता है ना, वो tRNA से आके अटैच हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है tRNA से, और उसके साथ ये IF आ जाते हैं। IF यानी कि इनिशिएशन फैक्टर्स। ठीक है, अब इसके बाद एक्चुअल इनिशिएशन कैसे शुरू होता है? इनिशिएशन यानी कि निर्माण की शुरुआत किसी भी चीज़ की शुरुआत यानी कि इनिशिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है? ये mRNA। अब मैंने आपको बताया था कि 5' एंड पे मिथाइल गुआनासाइन ट्राइफॉस्फेट होता है और 3' एंड पे एडिनिलाइट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, ये जो 5' एंड है ना, जहाँ पे कैप लगी हुई है इसकी MGPP की, यहाँ पे 40S राइबोसोम tRNA के साथ आ जाता है और tRNA के ऊपर लगा होता है अमाइनो एसिड। ठीक है, अब ये ना एक रेलगाड़ी जैसा हो गया, ये ना धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ पे पहुँचता है ना, AUG के पास पहुँचता है ना, तभी क्या होता है ना कि इनिशिएशन फैक्टर्स है ना सब चले जाते हैं और इसके साथ क्या जुड़ जाता है? 60S राइबोसोम। 60S राइबोसोम बड़ा वाला राइबोसोम यूकैरियोट का, वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है। ठीक है, अब ये UAC क्यों था यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे AUG है। AUG से कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? A का T होता है, लेकिन RNA में T की जगह पे U यूज होता है। ठीक है, तो A की जगह पे U की जगह पे A और G की जगह पे C है। यहाँ पे CM दिख रहा G है, बट वो एक्चुअली मैंने C लिखा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हो गए। ठीक है, अब ये अटैच हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, और इसके बाद इलॉन्गेशन होगा। इलॉन्गेशन मतलब ये गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी, यहाँ पे थी अब यहाँ पे आ गई, देखिए थोड़ी आगे बढ़ गई। ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो था, इसको गाड़ी नहीं बोलता एक्चुअली, इसको कॉम्प्लेक्स बोलता है, बट मैंने समझाने के लिए बोल दिया गाड़ी है। तो ये जो गाड़ी है अब ये थोड़ा आगे बढ़ा। अब ये गाड़ी पे ना यहाँ पे एक आ गया, अब यहाँ पे दूसरा tRNA आएगा। ये दूसरा tRNA ना आगे के जो 3 कोडॉन है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ढूंढेगा। ऐसे tRNA ढूंढेगा जिसपे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हो इसके। U का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? AGA। हाँ, इसलिए ये tRNA यहाँ पे आया। ठीक है, और कोई tRNA होता ना तो वो यहाँ पे नहीं आ पाता। ठीक है, इसके ऊपर कोई अलग अमाइनो एसिड है। अब ये दोनों जब साथ एक दूसरे के आसपास रहेंगे ना, तो एक बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ, और एक बात कि ना ये जो हमारा राइबोसोम है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं, A पार्ट, P पार्ट और E पार्ट। A साइट, P साइट और E साइट। A साइट में नया tRNA आता है। P साइट में क्या होता है ना, जो सबसे पहला वाला tRNA है ना, वो यहाँ पे आके वो यहीं पे रहता है, और ये tRNA में आप देखिए ऐसे ऐसे चिपकते जाते हैं अमाइनो एसिड्स और पूरा चेन बनता है लंबा। और E साइड से ना ये एम्प्टी tRNA चला जाता है। ठीक है,
अब कैसे जाता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे बना पेप्टाइड बॉन्ड, तो अब ये जो अमाइनो एसिड है ना यहाँ पे फुदक के आ गया। यहाँ पे देखिए ये फुदक के ये टीआरएनए को छोड़ के इस टीआरएनए पे आ गया। तो अभी अमाइनो एसिड तो आ गया, इसलिए अभी बेस पेयर टीआरएनए पे नहीं रहे, तो अभी ये एम्प्टी टीआरएनए ई साइड से बाहर चला गया। ठीक है, अब ये पूरा चेन जब कंप्लीट होगा ना तब इसके ऊपर बहुत सारे ऐसा लाइन आ जाएंगे, ऐसे गोल 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 गोल। पर जब ख़त्म कब होगा, जब यहाँ पे ना UAA है, ये ना टर्मिनेटर कोडॉन है, मतलब ये कोडॉन से ना कोई प्रोटीन बनता नहीं है। ये कोडॉन आया ना तब समझ में आ जाता है टीआरएनए को, हाँ चलो अब ख़त्म हो गया सब। और एक बहुत ताजुब की बात है कि यहाँ पे जब आता है ना यहाँ पे जब आता है ना चुक चुक गाड़ी आ जाती है यहाँ पे, तब टीआरएनए नहीं आता है, रिलीजिंग फैक्टर आता है। ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर आया यहाँ पे और उसने जैसे ही वो यहाँ पे आया ना वैसे ये जो पूरा चेन बना है ना लंबा, वो निकल जाता है, वो जुदा हो जाता है और ये सब अलग अलग हो जाता है, ये सब डीजनरेट हो जाता है। mRNA डीजनरेट हो जाता है, डीजनरेट यानी कि ख़त्म हो जाता है, नाश हो जाता है उसका। राइबोसोम, ये जो 2 राइबोसोम है वो फिर से अपना काम करने लगता है या फिर से कोई दूसरा mRNA पकड़ लेता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रिलीजिंग फैक्टर कम्स इन प्लेस ऑफ टीआरएनए, मतलब टीआरएनए की जगह पे UAA के लिए रिलीजिंग फैक्टर आता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। ट्रांसलेशन एक बहुत कठिन टॉपिक है, बट मैंने बहुत कोशिश की है कि इसे आसान तरीके से समझा पाऊँ। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके डाउट्स क्या हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।